वो जो आज के दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर जो बानी तहरीक इंसाफ की जो आज कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात हुई और अपना उन्होंने आज जो कन्फेशन किया जो 9 मई के हवाले से था, जो बड़ा क्लियर, वो एक नहीं, दो नहीं, 8 से 10 जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आज अपना इमरान खान साहब का मौक़िफ़ लिया, जिस पे उन्होंने बताया कि 9 मई के जो वाक़यात थे उन्होंने अपनी जमात के लोगों को मुशावरत के बाद कहा था कि जो प्रोसेशंस हैं और जो आपने प्रोटेस्ट करना है ये GHQ के बाहर, ये मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर आपने करना है। और उसी नतीजे में हमें नज़र आया कि जो उनके भांजे या भतीजे जो भी थे, भांजे जो नियाजी साहब, किस तरह वो आर्म फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर्स के कपड़े लहराते रहे, किस तरह इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए गए। तो इसके बाद सवाल ये बनता है कि अब किस केस की या किस चीज़ का इंतज़ार है। ये कन्फेशन तो उनकी जमात के अपने लीडरान ने और उन्होंने खुद आज जर्नलिस्ट के सामने किया। और हर आने वाले दिन में हर एक वाकया, हर एक चीज़ जो नहीं आती है, रोनुमा होती है, वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए की जा रही है। पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए की जा रही है। वो इसलिए, क्या ये नहीं खुद देखते कि आज जो हालात हैं मुल्क के, कि रोज़ हमारे मुल्क में पाकिस्तानी सोल्जर्स किस तरह शहीद हो रहे हैं? क्या वो ये नहीं देखते कि हर आने वाले दिन में पाकिस्तान किस तरह मुश्किलों से दरपेश इंसिडेंट्स में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसको कमज़ोर करने की बात की जाती है। अपनी अफवाज के और अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बात है। ये पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और मिलिटरीली कमज़ोर करने की एक साजिश है। और ये वही साजिश है जो पिछले कुछ सालों से हम बार बार देख रहे हैं। वो शक्लें बदल कर, बातें बदल कर हमारे सामने आ रही है। वो कभी पाकिस्तान के अंदर से आवाज़ आती है और कभी पाकिस्तान के बाहर से आवाज़ आती है। कभी एक मुल्क में बैठे हुए इनके लोगों की जो डिजिटल टेररिज्म है उसके थ्रू आवाज़ आती है और कभी किसी और फोरम को यूज़ किया जाता है। क्या इनको नज़र नहीं आता कि 2023 में कुछ दहशतगर्दी से शहीद होने वाले लोग, उनकी तादाद 1524 थी और उसी साल आपके जो जख्मी थे वो 1423 थी। ये ऑलमोस्ट डबल हुई उसके पिछले सालों से। अभी खाली 2024 का शुरू ही हुआ है तो 520 से ज्यादा लोग दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स में शहीद हो चुके हैं और हमारे 150 से ज्यादा आर्मी के ऑफिसर्स और नौजवानों ने और सोल्जर्स ने अपनी जान दी है। क्या ये लोग अपनी जान जो है, और ये आप दिल पे हाथ रख कर बताएं, क्या ये 30 या 40 हजार रुपए तनख्वाह के लिए अपनी जान देते हैं या पेंशन के लिए अपनी जान देते हैं? ये अपनी जान देते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए। ये अपनी जान देते हैं इसलिए कि हमारा कल संवर जाए। ये अपनी जान देते हैं इसलिए क्योंकि ये शहादत के रुतबे को समझते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन रिटर्न हम इनके मेमोरियल्स पे हमले करवाएं, हम इन शोहदाओं की फैमिलियों को इनका मजाक उड़वाएं। लेकिन जितनी मर्जी इस तरह की ये चीजें कर लें, ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दें कि वो कभी पाकिस्तान के अंदर से आवाज आती है और कभी पाकिस्तान के बाहर से आवाज आती है। कभी एक मुल्क में बैठे हुए इनके लोगों की जो डिजिटल टेररिज्म है उसके थ्रू आवाज आती है और कभी किसी और फोरम को यूज किया जाता है।
क्या इनको नजर नहीं आता कि 2023 में कुछ दहशतगर्दी से शहीद होने वाले लोग, उनकी तादाद 1024 थी, और उसी साल आपके जो जख्मी थे वो 1423 थी। ये ऑलमोस्ट डबल हुई उसके पिछले सालों से। अभी खाली 2024 का शुरू ही हुआ है तो 520 से ज्यादा लोग दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स में शहीद हो चुके हैं, और हमारे 150 से ज्यादा आर्मी के ऑफिसर्स और नौजवानों ने और सोल्जर्स ने अपनी जान दी है। क्या ये लोग अपनी जान जो है, और ये आप दिल पे हाथ रखकर बताएं, क्या ये 30 या 40 हजार रुपए तनख्वाह के लिए अपनी जान देते हैं, या पेंशन के लिए अपनी जान देते हैं? ये अपनी जान देते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए। ये अपनी जान देते हैं इसलिए कि हमारा कल संवर जाए। ये अपनी जान देते हैं इसलिए क्योंकि ये शहादत के रुतबे को समझते हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इनके इन रिटर्न हम इनके मेमोरियल्स पे हमले करवाएं, हम इन शोहदाओं की फैमिलियों को इनका मजाक उड़वाएं, लेकिन जितनी मर्जी इस तरह की ये चीजें कर लें, ये रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके कह दें, कभी किसका नाम लें, कभी किसका नाम लें, लेकिन ये जो शोहदाओं की जो खानदान भी हैं, जिनके ये बच्चे शहादतें नोश करते हैं, दे एम्ब्रेस इट हैप्पीली। अगर आज पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्टिविटीज हो रही हैं, और स्पेशली ये जो डिजिटल टेररिज्म के थ्रू, कि अगर पाकिस्तान कमजोर होगा, हमारी अफवाज कमजोर होगी, तो कोई जमात इस मुल्क में सियासत नहीं कर सकेगी। अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो कोई पार्लियामेंट नहीं चल सकेगी, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ना जो 250 मिलियन लोग हैं जिनके लिए हमने अपनी सियासत कुर्बान की, जिनके लिए हम हुकूमत में बैठकर IMF से नेगोशिएट किया, जिनके लिए आपके शोहदाओं ने अपनी जानें दी, वो तमाम चीजें रायगा जाएंगी। सवाल यह बनता है कि क्या आप पाकिस्तान को एक वीक स्टेट बनाना चाहते हैं? और यह सवाल किसी जमात से नहीं, यह अक्रॉस द बोर्ड ऑल सब इंस्टीट्यूशन से भी है कि क्या जो बन्नू का वाकया था वो हमारी नजर के सामने नहीं है कि किस तरह एक वाकया होता है, आपके मुल्क के खिलाफ, आपके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई जाती है, आपके सोल्जर्स की जान ली जाती है, एक पुरअमन प्रोसेशन में बंदे घुसाकर आप जाने लेते हैं, पाकिस्तान के झंडे को किसी और मुल्क में उतार कर पांव के नीचे रौंदा जाता है, और फिर उसके बाद हम ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दें कि जिन्होंने रौंदा है वो मेरे दिल का टुकड़ा है, या कुछ इनके लीडर्स फिर ऐसी स्टेटमेंट्स दें कि वो हमारा हिस्सा हैं। जो पाकिस्तान को पाकिस्तान के झंडे को जलाएगा वो हमारा हिस्सा कभी नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान को आग लगाएगा, जो हमारे शोहदाओं के मुजस्समों को आग लगाएगा, वो हमारा हिस्सा कभी नहीं हो सकता। पाकिस्तान आज जिस बहरान से गुजर रहा है, कभी हम भूख हड़ताल की बात सुनते हैं, कभी हम पाकिस्तान को बंद करने की बात सुनते हैं, लेकिन कभी इनसे कोई पूछे कि आप गरीब की आवाज बनने के लिए कोई लेजिस्लेशन की बात क्यों नहीं करते? आप 11 साल से केपी में बैठे हुए हैं, 11 साल से, 11 से 12 साल हो गए। आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें पंजाब का और केपी के का। क्या इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट भी गिनवा सकते हैं? एक बड़ा प्रोजेक्ट बता सकते हैं जो कि उन्होंने किया? और जो किया उसमें कुताई दर कुताई, खराबी दर खराबी। ये एक नारा लेके आए थे और वो नारा था करप्शन का नारा।
वो नारा था कि पाकिस्तान से करप्शन को खत्म करना है। पूरी दुनिया में जाकर इन्होंने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स हैं, ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं, ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में नर्सेज हैं। इन्होंने बताया कि हमारे मुल्क में करप्ट लोग हैं। इन्होंने बताया हमारा मुल्क करप्ट है। जिसको हाथ मिलाया बताया कि हमारे पीछे जो 250 मिलियन लोग खड़े हैं वो करप्शन के मारे और करप्ट लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तान की नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया हर जगह। वो किस लिए किया? क्योंकि पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते थे। एक स्टेटमेंट में मुझे इनसे कोई पूछ के बताए कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कभी कि आपने एक स्टेटमेंट दी और आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस एक बस सर्विस बन गई, पूरी दुनिया में बैन हो गई, पूरी दुनिया में उसके पायलट्स को बंद कर दिया, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता और कहते हैं कि इनके साथ ज्यादती हो रही है। मुझे बताएं, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि पाकिस्तान को इंटरनली और एक्सटर्नली कमजोर किया जाए? मैंने कल भी कहा कि अगर BLA वो काम करे और दहशतगर्दी जो करने वाली तंजीमें वो काम करें, पाकिस्तान के मुखालिफ पाकिस्तान के झंडे जलाएं, पाकिस्तान के खिलाफ बाहर के मुल्कों में अगर नारा लगाएं, तो हम उनको बैन करते हैं, उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और क्योंकि कुछ लोग अंग्रेजी बोलकर, कोट पहनकर पाकिस्तान को गाली दें, पाकिस्तान को कमजोर करें, 570 अरब रुपया इस्तेमाल करें डिजिटल टेररिज्म के ऊपर, पाकिस्तान को अपना मौका बनाने के लिए और पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, और देव गो स्कॉट फ्री ओनली बिकॉज कि वो अंग्रेजी बेहतर बोल सकते हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल स्टेट से गुजर रहा है और इमरान खान की जो मेंटेलिटी है वो आज भी वही है जो कल थी। वो एक मॉब मेंटेलिटी है, पाकिस्तान को आग लगाने की मेंटेलिटी है। वो मेंटेलिटी ये है कि अगर मैं वजीर आजम हूं तो ये पार्लिमान है, अगर मैं वजीर आजम नहीं हूं तो पाकिस्तान को आग लगा दो, पाकिस्तान को बंद कर दो, पाकिस्तान के इदारों को चलने ना दो। जो मेरे ऊपर उंगली उठाए, अगर वो फर्दे वायद उठाए तो उसको ब्लैकमेल करो, अगर कोई इंस्टीट्यूशन उठाए तो उसके ऊपर हमला करो, अगर कोई और इंस्टीट्यूशन उठाए तो उसके घर वालों के ऊपर हमला करो। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद हुकूमत किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी। PMLN ने अपना एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है इन तमाम चीजों में। मियां शहबाज शरीफ साहब की दिन रात की काविशों के बाद पाकिस्तान आज बेहतरी की तरफ बढ़ रहा है। दिन रात काविशों के बाद IMF से हमारा मुआहदा तय हुआ और उस IMF के साथ जो ये रोज हाथ उठाए हुए इनकी जमात दुआएं कर रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। कभी ये कह रहे थे पाकिस्तान एक हफ्ते में डिफॉल्ट हो रहा है, कभी ये कहते थे पाकिस्तान 15 दिन में डिफॉल्ट हो रहा है। और जब आज इनके तवक्को से बढ़कर जब पाकिस्तान ने IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो फिर ये पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं। फिर ये पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करते हैं, कभी अपने धरनों का धमकी देकर, कभी भूख हड़ताल की धमकी देकर, और कभी उन लोगों के साथ खड़े होने की धमकी देकर कि जो पाकिस्तान को कमजोर करते हैं। ये हमारी ड्यूटी नहीं है खाली अकेली कि हम पाकिस्तान की लड़ाई लड़ें। पाकिस्तान की लड़ाई हर जमात, हर इंस्टीट्यूशन ने लड़नी है, और अगर हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे तो ये हम जीत सकेंगे। ये सब हम मिलकर इकट्ठे होकर एक आवाज बनकर, एक कौम बनकर, अगर हम पाकिस्तान की आवाज बनेंगे, जो उस पर जरब लगाए हुए हैं उसके ऊपर मरहम रखेंगे, जो उसके जहां से खून बह रहा है उन जख्मों को साफ करेंगे, तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। और अगर हम डिवाइड एंड रूल की बात करेंगे, इस मुल्क को कमजोर करने की बात करेंगे, इस मुल्क में अपनी अफवाज को कमजोर करने की बात करेंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की बात करेंगे, तो ये मुल्क भी नहीं आगे बढ़ सकता और ना सियासत बढ़ सकती है। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप से भी ये मुल्क निकलेगा। जो पाकिस्तान को बचाने के लिए ऑपरेशंस हैं, वो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान में तकसीम करने की बात करते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो फिरका वारियत की बात करते हैं, और इंशाअल्लाह
ये जो पाकिस्तान का रोल है, ये सब इंस्टीट्यूशंस मिलकर पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। शुक्रिया। दानियल साहब ये बताते हैं कि आपने कहा बन्नू वाला वाकया बताया, वो खुद कहते हैं कि कुछ ऐसे नासर आए थे जो यानी कि अमन मार्च था उसको खराब किया गया। तो इस पे अगर आपकी पोजीशन पर इंक्वायरी करा लें। दूसरा ये बता दें कि 2 से 3 बार आपने कह दिया डिजिटल दहशतगर्दी, डिजिटल का बता दें कि दहशतगर्दी क्या है, उसकी जरा खुल के वजाहत भी कर दें, पास क्या है आप। देखिए, डिजिटल टेररिज्म है ही ये कि आप पाकिस्तान के बाहर बैठकर, पाकिस्तान के अंदर बैठकर अपनी रियासत को कमजोर करो, पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडे करो और दुनिया में बनाकर बेचो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जो पाकिस्तान की बुनियादों को कमजोर करे, दुनिया में पाकिस्तान का एक गलत इमेज लेके जाएं। और जो लोग ये करते रहे हैं उनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं होगी। ये कभी पाकिस्तान को इंटरनली कभी एक्सटर्नली कमजोर करने की बात करते हैं, कभी आपके अफवाज को और कभी आपके प्राइम मिनिस्टर को और कभी मुल्क के इंस्टीट्यूशंस को। दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट एनी कॉस्ट। और दूसरी, आपने जो बात की बनू के वाकये की, देखिए ये इनका एक वतीरा बन गया है। और वतीरा ये है कि आप कोई चीज करो, उसके बाद उसको एक बंदा कंडेम कर दे, 50 उसको सपोर्ट करें, चीज को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दो और फिर कहो हमने क्या किया है। आपके बंदे, अपने बंदे आप उसमें भेज दें और उसके बाद आप उनको चीफ मिनिस्टर हाउस में उनको प्रोटेक्शन दें क्योंकि उनको अकाउंटेबल ना हो, आपके श्रोताओं के ऊपर गोलियां चलें और फिर आप कहें कि हमने क्या किया है। ये हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारी क्या इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कमीशन बना दो। मुझे बताएं कि क्या 9 मई में कमीशन बनने की अब जरूरत है कि जब वीडियोस आपके सामने, इनके कन्फेशंस आपके सामने, इनके लोगों को प्रवोक करते हुए आपके सामने, किस चीज का कमीशन बनाया जाए? कि क्या इनकी कमीशन इसलिए कि इनको और टाइम दिया जाए कि पाकिस्तान को रोज कमजोर करें, या इनको और ताकत दी जाए कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर किया जाए? तो साहब ये बताइएगा कि आज जो डिजिटल दहशतगर्द हैं, कल तक ये जहाँ से तरबियत ले रहे थे या इनकी जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उस वक्त आप भी इनके मुखालिफ थे। अब जो नताइज सामने आए हैं तो सारे खड़े हो गए हैं और वो खुद भी जो तरबियत देने वाले हैं वो भी इनके खिलाफ महाजरा हो गए। क्या उस वक्त आपने इन्विजन नहीं किया था कि ये क्या होने जा रहा है? कल जब आप लोगों के खिलाफ थे तो उस वक्त तक तो आप तनकीद कर रहे थे, आज आप दूसरी साइड पे खड़े हो गए। देखिए, पॉलिटिकल जमातों की लड़ाई पॉलिटिकल जमातों तक हो तो अच्छी लगती है। अगर पॉलिटिकल जमातों की आपस में जो डिफरेंसेस हैं वो आपस में रहें तो ठीक लगते हैं, लेकिन आप अपनी हदें क्रॉस कर जाओ, आप अपने लोगों को डिजिटल टेररिज्म के थ्रू प्रवोक करो कि शोधाओं के मुजस्मे जलाओ, आप उनको प्रवोक करो कि एक स्टेटमेंट आए और आप उसके खिलाफ उनको गद्दारी के सर्टिफिकेट्स दो, आप रोज बैठ के अपने सिपा सालारों को और अपने आर्म फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर तनकीद करो, अपने शोधाओं की शहादतों का मजाक उड़ाओ। तो ये अगर डिजिटल टेररिज्म नहीं है तो फिर क्या है टेररिज्म? मैं इसीलिए कहता हूं कि जब, क्योंकि सिर्फ ये अंग्रेजी बोल के वो काम करते हैं जो दूसरे और तरीकों से करते हैं, तो दे कैन नॉट गो स्कॉट फ्री। साहब 9 मई का बार-बार जिक्र हो रहा है और 9 मई के वाकयात का जायजा लें तो वो तमाम तो लोग जो नॉमिनेटेड थे या नामालूम थे वो उनकी गिरफ्तारियां भी हुई और बेशक तो अब जमानत पर बाहर आ रहे हैं। कौन सा अमल माने हैं कि इस साल गुजरने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन जो है अपना पूरा काम नहीं कर सकी और उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये एक्ट किया है उनको सजा नहीं हो पाई? देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये दिस इज नॉट द ड्यूटी, खाली हमारी ड्यूटी नहीं है PMLN की, उन लोगों को अकाउंटेबल करे जो मुल्क को कमजोर कर रहे हैं, उन लोगों को अकाउंटेबल करे जो पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कमजोर कर रहे हैं। ये तमाम इंस्टीट्यूशंस का काम है, वो क्रॉस द बोर्ड। देखें, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, आपकी पॉलिटिकल राय अलग हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबकी राय एक है और वो ये है कि ये मुल्क है तो हम हैं और इस मुल्क के साथ हमारी सियासत है। और तमाम इंस्टीट्यूशंस भी तब हैं या उनकी स्ट्रेंथ भी तब है कि जब ये तमाम इंस्टीट्यूशंस अपनी मुल्की मफाद के लिए, मुल्क के लिए इकट्ठे हों। जब आप उनको कभी स्टे ऑर्डर्स के पीछे, कभी किस ऑर्डर के पीछे जब वो छुपते हैं तो फिर आप अपने मुल्क को कमजोर करते हैं। आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल 5th जनरेशन वॉरफेयर में आप उनको compete नहीं कर सकते उन लोगों को जो पाकिस्तान को कमजोर देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं और पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं और हर आने वाले दिन में कर रहे हैं। तो जब तमाम इंस्टीट्यूशंस, जब हम ये बात करते हैं, तमाम इंस्टीट्यूशंस अगर सेम पेज पे होंगे तो चीजें बेहतर होंगी और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। बता दें कि यहाँ पर देखने के दहशतगर्द की लहर दोबारा आ गई है। कल DC साहब ने भी कहा था, हमें साहब ने, कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो फोर्स है ना वो बहुत कम है, जिसकी
वजह से सजा भी नहीं मिल सकती। उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें कि आपकी हुकूमत भी है कि वो जो दहशतगर्दी कोर्स है उस पर इजाफा करने जा रही है, क्या करेगी आप? देखिए, बिल्कुल दहशतगर्दी की जो एक लहर है, और वो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब अमेरिका का जो उन्होंने अपने फोर्सेस को, अपने लोगों को जब रिट्रैक्ट किया, तो एक बहुत बड़ा जो असला चीज़ें वो उन लोगों के हाथ दे के चले गए जो पाकिस्तान से बड़े अरसे से दुश्मनी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को बड़े अरसे से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी फैला रहे हैं, जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं। और जब आज वही लोग इतने इक्विप्ड वेपन्स, हेलीकॉप्टर्स और उन तमाम चीज़ों से लेस हैं, तो उनके खिलाफ जो इस वॉरफेयर में उन लोगों को जो हम पकड़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं नहीं होंगी, अगर उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और अगर उनके खिलाफ कोर्ट्स जो ड्यू प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करेंगी, तो पाकिस्तान इससे कमज़ोर होगा। और जिस तरह मैंने कहा कि जो इतने हमारे शोधाओं ने, हमारे सोल्जर्स ने, हमारे अफसरान ने जो शहादतें नोश की, वो 30,000 तनख्वाह के लिए नहीं की, वो 40,000 तनख्वाह के लिए नहीं की, वो पेंशन के लिए नहीं की, वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के लिए की, मेरे और आपके लिए की, इस मुल्क की खातिर की, और उनका खून रायगा किसी सूरत में नहीं जा सकता। थैंक यू। थैंक यू बॉस। ISP यहाँ से ट्रेंड हुए सारे आप